नाज़रीन इकराम, आप नाच गाना और कॉमेडी और वेब सीरीज़ देख कर यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कुरान और हदीस और जो दीनी चीज़ें हैं वो हमें सीखना चाहिए या नहीं। अगर आपके सामने कोई दीनी चीज़ आती है तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो में चले जाते हैं और आप ये तलाश करते हैं दुनियादारी वाली चीज़ें मिले, दीनदारी वाली चीज़ें ना मिले। नाज़रीन इकराम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरामीन पर अमल करते हुए नेक वीडियो और इस्लामिक टॉपिक की जो वीडियोज़ रहें उसे बिलखुसूस आप स्किप ना किया करें और आप उसे पूरी तरीके से वॉच किया करें ताकि आपको उससे फ़हम फ़रास हासिल हो और ये पता चले कि इस्लाम क्या है और नाज़रीन इकराम इस्लाम पर किस तरीके से अमल करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब है और नाज़रीन इकराम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा क्यों रखा जाता है और किन वजह से रखा जाता है, नाज़रीन इकराम इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन इकराम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मुशाहिद मोहम्मद सईद और तमाम नए आने वाले दोस्तों को मुशाहिद इस्लामिक जनरल नॉलेज में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है जिसे अरबी में सौम कहते हैं। मुसलमान इस्लामी साल के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हैं। रोज़े में मुसलमान सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने से बाज रहते हैं। रोज़ा रखने के लिए सुबह सादिक से कब्ल खाना खाया जाता है जिसे सहरी कहते हैं। इसके बाद नमाज फजर अदा की जाती है, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त अज़ान मगरिब के साथ कुछ खा पी कर रोज़ा खोल लिया जाता है जिसे अफ्तारी करना कहते हैं। लफ्ज़ सौम का मादा स्वाद, वाव और मीम है। लुगत में सौम कहते हैं किसी चीज़ से रुक जाना और शायरी इस्तिलाह में एक मखसूस तर्ज पर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक मखसूस शराइत और नियत के साथ खाने पीने से रुक जाना। सौम सिर्फ रमज़ान के फ़र्ज रोज़ा पर दलालत नहीं करता बल्कि उससे तमाम तरह के रोज़े मुराद हैं। रोज़े या तो फ़र्ज़ ऐन व फ़र्ज़ किफ़ाया होंगे जैसे रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के अलावा वाजिब रोज़े होते हैं जैसे क़ज़ा रोज़े या नज़र या कफ़ारा का रोज़ा। ये मसनून होंगे और इसकी 2 अक़साम हैं, सुन्नत मौक़िदा और मुस्तहब या नफ़ल रोज़ा होगा। शरीयत ने मखसूस औक़ात रोज़ा रखने से मना भी किया है जैसे यौमुश्शक का रोज़ा, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का रोज़ा। रोज़ा की फ़र्ज़ियत और माहियत पर तमाम आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ हैं। ये एक इबादत है और तुलुए फ़जर से ग़ुरूब शम्स तक नियत के साथ खाने पीने से रुक जाने का नाम है। हर साल रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा बिल इज्मा फ़र्ज़ है। ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। रमज़ान के रोज़ों की बहुत सारी फजीलतें कुरान और अहादीस में रिवायत हुई हैं। रमज़ान के रातों का क़याम भी बहुत फजीलतें रखता है। खुसूसन आखिरी अशरा में इबादत की अहमियत और सवाब बढ़ जाती है। आखिरी अशरा में ही शब क़द्र आती है। रमज़ान के बाद अगले माह शव्वाल का पहला दिन ईद उल फित्र कहलाता है। इसमें सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है जो रमज़ान में हुई कोताहियों का कफ़ारा होता है। वो दिन मुसलमानों में खुशी व मसरत का दिन होता है। उस दिन नेकी करना, सदका देना, सबसे दुआ सलाम करना और खुश रहना होता है। रमज़ान के रोज़े दूसरी हिजरी में फ़र्ज हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और फरमाया फमन शहिदा मिनकुमुश्शहर फलयसुम। हदीस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खुम्सिन, और इसमें रोज़ा का जिक्र फरमाया यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और रमज़ान का रोज़ा उनमें से एक है। एक और हदीस में है कि एक आराबी ने सवाल किया कि शरीयत के अहम उमूर क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े। उसने पूछा और कुछ, तो आपने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो। रमज़ान का रोज़ा हर साल फ़र्ज़ है तमाम मुसलमान आक़िल बालिग पर। सफ़र या मर्ज़ की वजह से ये मुआफ़ नहीं होता। अगर कोई रमज़ान में रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है तो जब कादिर होगा तब क़ज़ा करेगा। रोज़ा रखने के लिए मुसलमान होना और औरत का हैज़ व निफास से पाक होना ज़रूरी है। फ़िक़्ह में रोज़ा से मुताल्लिक़ मुफ़स्सिल अहकाम मौजूद हैं। उनमें रोज़ा की वाजिबात, मुस्तहब्बात, मकरूहात, ईद उल फित्र के अहकाम, नमाज के औक़ात, सहरी व इफ्तार के औक़ात व अहकाम और रोज़ा की क़ज़ा वग़ैरह जैसे अहकाम शामिल हैं। लुग़त में लफ्ज़ सौम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मस्दर है
اس کے معنی مطلقاً رک جانا ہے، جیسے چلنے سے رک جانا کا، بات کرنے سے پرہیز کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا وغیرہ۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کھانے پینے اور بات کرنے اور چلنے پھرنے سے رک جانے والا روزہ دار ہے۔ لفظ صوم کا مادہ صاد، واو اور میم ہے، اس کا فعل صام بنتا ہے۔ صوم اور صیام واحد ہیں۔ القاموس المحیط میں اس کے معنی ہے کھانے پینے، بات کرنے، جمع کرنے اور چلنے پھرنے سے رک جانا۔ رمضان المبارک کے روزہ 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں اس دار فانی سے کوچ فرمائے تھے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم نے روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض 3 مختصر جملوں میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار کریں، ہدایات الہی ملنے پر خدائے کریم کا شکر بجا لائیں کہ اس نے پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر رفعت و عزت کے اوج و کمال تک پہنچایا۔ یہ کہ مسلمان پرہیزگار بنے اور ان میں تقوی پیدا ہو۔ ناظرین اکرام، یہ تھی روزے کے متعلق مختصر سی ویڈیو۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کیسی لگی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر ناظرین اکرام آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ روزے کے فضائل و فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیو بنا سکیں۔ اگر آپ بتائیں گے نہیں تو ہم کیسے آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔